हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, तो वो पेपर मैं आप लोगों को मैथ्स का कराने वाली हूँ। पेपर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, कुछ सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज अगर हम देखें तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 29 से करना है सेक्शन सी के। इसका मतलब 29 से ऊपर तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि ये पेपर करना आप लोगों के लिए कि इतना इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के साथ साथ आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर एक बुक है ओसवाल गुरुकुल की। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए 2023 के एग्जामिनेशन के लिए है। सीबीएसई के इसमें लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स आपको दे रखे हैं। और ये खाली मैथ्स के ही नहीं, इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी चारों ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। साथ के साथ इसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों ही इंक्लूड है, प्लस ये फुल्ली सॉल्व बुक है। एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी दे रखी है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से इसका कंटेंट दिखा देती हूँ और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ इंग्लिश देखो तो आप देख रहे हैं ना, आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों ही दे रखे हैं। तो 10 ईयर के पेपर हैं पूरे। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैथ्स का अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2022 से ये शुरू हुआ। अब पूरे यहाँ पर 10 ईयर के पेपर आपको ये दे रखे हैं। सेम साइंस के भी 10 ईयर के दे रखे हैं, एसएसटी के भी 10 ईयर के दे रखे हैं। तो इसके बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इस बुक की। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें से खुद ही समझ सकते हैं। और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कहीं पर भी डाउट आपको होगा नहीं। ठीक है, चलिए बस इतना ही कहूँगी कि 10 ईयर के पेपर ज़रूर करके जाइएगा टाइम लगा के, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज रहती है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। आते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखते ही पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आज जो हम करने वाले हैं, कह रहे हैं प्रूव करना है आपको यहाँ पर कॉस ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर प्रूव, वो देखो। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ और उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का टेन ए दे रखा था आपको। ठीक है, अब प्लस में मुझे दे रखा है यहाँ पर साइन ए, और अपॉन में क्या दे रखा है मुझे 1 माइनस का कॉट ए। जो मुझे प्रूफ करना है लेफ्ट साइड वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो वो मुझे दे रखा है यहाँ पर साइन ए प्लस का कॉस ए। ये मुझे प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, इसको तो कॉस ए ही रहने दिया, और यहाँ पर मैंने 10 को ना चेंज कर दिया। क्या चेंज करके लिख दिया मैंने, साइन अपॉन में कॉस लिख दिया, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने ये साइन ही रहने दिया, कॉट को चेंज करके क्या लिख दिया, 1 अपॉन माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख दिया। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे पहले बेस सेम किए, तो मेरा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये बड़े वाला अपॉन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। क्लियर? सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस सेम किए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। अब आपको पता है जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाता है, तो ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस का साइन ए। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस का कॉस ए। डिनोमिनेटर देखा जाए तो सेम है, बस साइन का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा करो, कॉमन ले लो। मैंने इसको क्या किया, कॉस ए माइनस का साइन ए ही रहने दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ से मैंने क्या किया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, और जो ये वाला बीच का साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब तो बेस सेम है आपके, तो अब आप इसको यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। ऊपर वाले में तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी। अपॉन में आपके पास आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। ये तो कट गया। फाइनली आप पे बचा क्या, वो बचा आप पे कॉस ए प्लस का साइन ए। और आपको प्रूफ तो यही करना था ना, कॉस ए प्लस साइन ए। हो गया प्रूफ, इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 30 में आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 54 सेंटीमीटर इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया आपको दे रखा है, आपको उसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। देखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए और आर। आर आपको यहाँ पता है, लेकिन आपको यहाँ थीटा नहीं पता है।
तो पहले आप वो एरिया ऑफ सेक्टर से थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, वो यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, ये 30। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपके पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है 36 पाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 36 पाई। थीटा मुझे यहाँ नहीं पता है, ठीक है, पाई ऐसे ही रहने दिया। आर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 54, तो 54 इंटू 54 आ गया। क्लियर, पाई से पाई कट गया है, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो 36 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 54 इंटू 54 बराबर में आ जाएगा थीटा अपॉन में 360। इसको यहीं छोड़ दो। अब अगर मैं अपना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं, आप सोच रहे होंगे थीटा तो मैंने नहीं निकाला, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसी में लगाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। अब मैं थीटा अपॉन 360 की जगह डायरेक्ट ही वैल्यू ही ना लिख लूँ, इतना सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम सेव करना है हमें बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए। और यहाँ पर अब पाई आप चाहो तो पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको एरिया भी पाई की फॉर्म में दे रखा था। आर है 54, देखो ये तो कट गया। 36 की टेबल में अगर मैं यहाँ पर देखूँ 54 आता है या नहीं आता, तो उसको कट कर देते हैं ताकि ये 2 से कट हो जाए। तो ये नहीं आ रहा है इसकी टेबल में, ऐसा करो 54 को 2 से देख लो, 27 पे ये कट हो रहा है। अब ये दोनों ही आपके पास 9 से कट हो रहे हैं ना, ये 9 4 जो होता है, ये 9 3 जो होता है, तो 4 अपॉन में 3 पाई, ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्लियर, चलिए। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन चॉइस में दे रखा है, आप उसे भी कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड है क्लॉक का, उसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM टू 6:35 AM। आपको एरिया निकालना है कि वो इस टाइम पीरियड के बीच में कितना एरिया स्वैप कर देगी। तो पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, वो 1 आवर में कितना एरिया करती होगी, पूरा घूम के आई ना, तो 360 डिग्री करती होगी, तो मैं 1 मिनट का निकाल लेती हूँ, है ना। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो कितने मिनट का पूछ रहा है, 30 मिनट का ही तो पूछ रहा है हमसे, तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो, यहाँ देखो। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपको बिटवीन 6:05 AM टू 6:35 AM। AM था PM था, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, AM ही था ये। तो इसमें कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, द मिनट हैंड स्वेप्स 30 मिनट्स है। अब इसका मुझे एंगल निकालना है, 30 मिनट में वो कितने डिग्री पे घूमने वाली है ना। तो चलो एंगल निकालते हैं। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट की बात कर रही हूँ मैं सीधा, तो वो 360 डिग्री करती है। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना करेगी, 360 अपॉन 60 करेगी। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे तो 30 मिनट्स का चाहिए ना, तो 30 मिनट्स में कितना करेगी, तो 360 अपॉन में 60 इंटू में 30 करेगी। जो जिससे कट हो रहा है आप कट कर सकते हो, 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया 6 पे, 6 3 जा कितना होगा 180, तो 180 डिग्री आ गया, ये एंगल निकल गया। अब आप एरिया आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि थीटा चाहिए था ना उसके लिए। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे 180 मिल गया है, अपॉन में है 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्वेश्चन में 6 गिवन है, देखो ये रहा, जो उसकी लेंथ है वो ये उसका आर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 6, 0 से 0 कट गई, इसको इससे काट दिया 6 पे, 6 को इससे काट दिया है 3 पे, तो फाइनली बचा कितना आपके पास 3 इंटू में 22 इंटू में 6 अपॉन में 7। सॉल्व कर लो, उसके बाद ये आपका एरिया आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पूरा सॉल्व करके क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 30। एक लास्ट रह गया 31, देन हमारा ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आसान ही होगा। कह रहा है एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक इंटीजर चूज किया आपने 1 और 11 के बीच में, तो सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर,
तो वो मेरे 98 होंगे। हम लोग कई बार क्या करते हैं 100 ही लिख देते हैं, नहीं, जब भी बिटवीन की बात करें ना तो वो दो नंबर्स नहीं लेते जिनके बीच की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट में कह रहा है डिविजिबल बाय 8, सेकंड में नॉट डिविजिबल बाय 8, थर्ड में परफेक्ट स्क्वायर। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिखे हैं अपने, वो मेरे पास है 98, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं यहाँ। तो डिविजिबल बाय 8 कौन कौन से नंबर्स होंगे इसके अंदर, 8 की टेबल लिखनी है ना पूरी, 100 तक की टेबल लिख देते हैं यहाँ पर। एट देन 96, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12 हो गए। प्रोबेबिलिटी अब हम यहाँ निकाल सकते हैं अपनी डिविजिबल बाय 8 की। तो डिविजिबल बाय 8 की क्या आ जाएगी, 12 अपॉन में 98, ठीक है ना। सॉल्व कर लो तो ये 6 अपॉन में 49 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा था नॉट डिविजिबल बाय 8, आसानी से निकल जाएगी। नॉट की निकालनी है तो 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना। तो नॉट डिविजिबल बाय 8 तो हो जाएगी 1 माइनस 6 अपॉन 49, वो हो गई 49 माइनस 6 अपॉन 49, इसका मतलब 43 अपॉन 49। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले लिखते हैं कौन कौन से होंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा हो गया हमारा यहाँ पर। अब 9 9 जा 81, और तो नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। तो फेवरेबल आउटकम है 9, टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 98 है, ठीक है। अगर अब ये किसी से कट हो रहे हैं तो आप इन्हें कट कर सकते हो, पर 9 तो सिर्फ 3 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, पर 98 जो है ना 3 की में आता है ना 9 की में आता है, देन यही आपका आंसर है। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये सेक्शन हमारा आज कंप्लीट होता है, 29 से 31 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट, देन सेक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।